हेलो फ्रेंड, आप लोग का फिर से स्वागत है बीएससी पटना क्लास में। तो आज हम लेके आए हैं 10th क्लास का हिंदी चैप्टर 2 विष के दांत। ठीक है, इससे हम आज इसका अति लघुत्तरीय क्वेश्चन करेंगे, वो भी बहुत भी है। ठीक है, अति लघुत्तरीय क्वेश्चन करेंगे। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर ले और चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। इस चैनल के थ्रू आपको पूरा फुल्ली 10th क्लास की तैयारी कराई जाएगी। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं, विष के दांत। इससे पहले भी श्रम विभाजन तथा वो चैप्टर है फर्स्ट, उसका भी हो चुका है अति लघुत्तरीय और ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन हो चुका है। तो आप लोग नहीं देखे हैं तो वीडियो में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसका क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। कहानी के शीर्षक का सार्थकता स्पष्ट कीजिए। देखिए, पहला क्वेश्चन इस तरह से है। ठीक है, कहानी के शीर्षक तथा सार्थकता का स्पष्ट कीजिए। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। उत्तर: प्रस्तुत कहानी में कहानीकार ने अमीरों की तथाकथित मर्यादा एवं व्यंग किया है। ठीक है, इसमें गरीब पर अमीरों का शोषण एवं अत्याचार पर प्रकाश डाला गया है। विष के दांत शीर्षक कहानी का महल और झोपड़ी की लड़ाई की कहानी है। ठीक है, क्या में महल और झोपड़ी की। इस लड़ाई में महल की जीत में ही हार दिखाई गई है। मदन द्वारा पीटे जाने का खोखा के जो 2 दांत टूट जाते हैं वह अमीर के प्रदर्शन प्रियता और गरीब उसके अत्याचार का प्रतीक है। मदन अमीर के प्रदर्शन प्रियता और गरीब पर उनके अत्याचार के विरुद्ध एक चेतावनी है, सशक्त विद्रोह है। यही इस कहानी का लक्ष्य है। अतः निसंदेह कहा जा सकता है कि विष के दांत इस दृष्टि से बड़ा ही सार्थकता शीर्षक है। अमीर के विष के दांत तोड़कर मदन ने जिस उत्साह, ओज और आग का परिचय दिया है वह समाज के जाने कितने गिरधर लालों के लिए गर्वोल्लास की बातें हैं। ठीक है, इसमें लेखक द्वारा दिया गया संदेह क्या है, मार्मिक बन पड़ा है। ठीक है, तो पहला का आंसर ये हो जाएगा। चलिए दूसरी क्वेश्चन को चलते हैं। सेन साहब के परिवार में बच्चों को पालन पोषण में किए जा रहे लिंग आधारित भेदभाव का अपने शब्दों में वर्णित कीजिए। ठीक है, सेन साहब के बारे में, उसके परिवार के बारे में लिखना है। चलिए इसके देखते हैं। सेन साहब के परिवार में उनकी 5 लड़की थी। सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती, सबसे छोटा लड़का था। ठीक है, कासू बाबू, प्यारा से खोखा कहते थे उसको। ठीक है, क्या कहते थे? खोखा। सेन साहब के परिवार में 5 लड़कियों के ऊपर काफ़ी अनुशासन था। ठीक है, लड़का सबसे छोटा था और उसका बहुत बाद में था। ठीक है, इसी कारण से लड़का प्रति मोह होना स्वाभाविक था। लड़का के ऊपर अनुशासन का बंधन बहुत ढीला था। ठीक है, तो ये सब था। चलिए आगे देखते हैं तीसरी क्वेश्चन। खोखा किन मामले में अपवाद था? तो इसका उत्तर होगा, सेन साहब एक अमीर आदमी थे। अभी हाल में ही उन्हें एक नई कार खरीदी थी। ठीक है, वह किसी को गाड़ी के पास फटकने नहीं देते थे। वह किसी पर एक धब्बा दिखा जाए तो क्लीनर और सोफर पर सामत आ जाती है थी। ठीक है, उनके लड़कियों से मोटर की चमक दमक का कोई भी खास खतरा नहीं था। लेकिन खोखा सबसे छोटा लड़का था। वह बुढ़ापे की आंखों का तारा था, इसलिए मिजेस सेन ने उसे काफ़ी छूट दे रखी थी। दरअसल बात यह थी कि खोखा का आविर्भाव तब हुआ था जब उसकी कोई उम्मीद दोनों को बाकी नहीं रह गई थी। खोखा जीवन के नियम का जैसा अपवाद था और इसलिए यह भी स्वाभाविक था कि वह घर के नियमों का भी अपवाद था। इसलिए मोटर को कोई खतरा था तो केवल खोखा से ही। घर में मोटर संबंधी नियम हो या अन्याय मामले, उनसे लिए सिद्धांत बदल जाते थे। ठीक है, चलिए चौथे क्वेश्चन देखते हैं। सेन दाम्पत्य खोखा में कैसी संभावना देखते
थे और उन संभावनाओं के लिए उन्होंने उसकी कैसे शिक्षा तय की थी। तो इसका उत्तर होगा सेन दंपति खोखा में अपने पिता की तरह इंजीनियर बनने की पूरी संभावना देखते थे और उन्होंने उसकी शिक्षा के लिए कारखाने में बढ़ई मिस्त्री घर पर आकर उसको 1-2 घंटे तक उसके साथ कुछ ठोके ठाक किया करें। इससे बच्चे की उंगलियां अभी मैं औजार के वाकिफ हो जाएंगे। ठीक है, चलिए 5वां क्वेश्चन देखते हैं। सब प्रासंग व्याख्या कीजिए। लड़कियां क्या है? कठपुतलियाँ है और उनके माता पिता को इस बात का गर्व है। व्याख्या हम करते हैं। व्याख्या प्रस्तुत पंक्तियों नलिनी विचलन शर्मा द्वारा निम्नलिखित विष के दांत शीर्षक कहानी से ली गई है। यह संदर्भ सेन परिवार में पाली पोसी जाने वाली लड़कियां की चरित्रता विशेषताओं से जुड़ा हुआ है। सेन परिवार मध्यम वर्गीय परिवार है और जहां की जीवन शैली कृत्रिमाओं से भरी है। ठीक है, सेन परिवार में लड़कियों को तहजीब और तामीज़ के साथ जीना सिखाया था। उन्हें शरारत करने की छूट नहीं, वो स्वच्छंद विचरण नहीं कर सकती, जबकि बच्चा के लिए कोई पाबंदी नहीं है। सेन दंपति ने लड़कियों को यह नहीं सिखाया कि उन्हें क्या करना चाहिए, उन्हें ऐसी तामील दी गई है कि उन्हें क्या क्या नहीं करना है, इसकी सीख दी गई है। ठीक है, इस प्रकार सेन परिवार में लड़कियों के प्रति दोहरी मानसिकता काम कर रही है। जहां लड़कियां अनुशासन, तहजीब और तामीज़ के बीच जी रही है, वहाँ खोखा सर्वतंत्र स्वतंत्र है। लड़का लड़की के साथ दुर्व्यवहार विकसित परिवार और समाज के घातक है। अतः लड़का लड़की के बीच नस्लीय भेदभाव न पैदा कर उनमें समानता का विस्तार करना चाहिए। ठीक है, समझ गए ना बात। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। ख में खोखा में दुर्लभता स्वभाव के अनुसार ही सेन ने सिद्धांतों को भी बदलाव लिया था। तो इसका हो जाएगा व्याख्या प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्यपुस्तक विष के दांत नामक कहानी के से ली गई। इस कहानी के रचयिता कौन है? आचार्य नलिनी विचलन शर्मा जी। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। कहानीकार ने इस पंक्तियों में माध्यम से यह बताने का चेष्टा किया है कि सेन परिवार का एक मध्यम वर्ग सफ़ेद पेशा परिवार है। यहाँ कृत्रिमता का ही बोलबाला है। नकली जीवन के बीच जीते हैं हुए सेन परिवार अपने बच्चे के प्रति भी दोहरा भाव रखता है। सेन परिवार का बेटा शरारती स्वभाव का है। वह बुढ़ापे में पैदा हुआ था, इसी कारण लड़का लाड़ा है। उसके लालन पालन, शिक्षा दीक्षा में कोई पाबंदी अनुशासन नहीं है। वह बैलेंस जीने के लिए स्वतंत्र है। उसके लिए सारे नीति नियम शिथिल कर दिए गए थे। वह इतना अच्छाखल था कि उसके लिए किए गए बुरे कामों को भी सेन दंपति विपरीत भाव से देखते थे और उसकी तारीफ करते थे। सेन दंपति बेटे को इंजीनियर बनाना चाहते थे, इसी कारण से ट्रेनिंग भी वैसे ही दिलवा रहे थे। वो किंडरगार्टन स्कूल की शिक्षा न देकर कारखाने में बढ़ई मिस्त्री के साथ लोहे पीटने ठोकने आदि के संबंधित काम सिखाया जाता था। औजार से परिचित कराया जाता था। इस प्रकार सेन परिवार अपने शरारती बेटे के स्वभाव के अनुरूप ही शिक्षा की व्यवस्था कर दी थी और अपने सिद्धांत का बदलाव किया। ठीक है, चलिए गाँव में देखते हैं। ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर और डाकू बनते हैं। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। एक बार की बात है, एक सेन की गाड़ी के पास मदन खड़ा होकर गाड़ी को छू रहा था। जब शोफर ने उसे ऐसा करने के मना किया तो वह शोफर के मारने दौड़ा, लेकिन गिरधारी की पत्नी ने बेटे को संभाल लिया। ड्राइवर ने मदन को धक्के देकर नीचे गिरा दिया, जिससे मदन का घुटना फूट गया।
शरारत की चर्चा ड्राइवर से सेन साहब ने की थी। इसी बात पर सेन साहब काफ़ी क्रोधित हुए थे और गिरधर को अपना फैक्ट्रियों से बुलाकर डांटते हुए कहा कि देखो गिरधर, आजकल मदन बहुत शौक हो गया है। मैं तो तुम्हारी भलाई ही चाहता हूँ। गाड़ी गंदा करने से मना करने पर ड्राइवर को मारने दौड़ पड़ा था और मेरे सामने भी वह डरने के बदलाव ड्राइवर की ओर मारने के लिए झटपटा रहा। देखो, यह लक्षण अच्छा नहीं है। ऐसा ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर और डाकू बनते हैं। गिरधारी लाल जो तो जी हाँ कहने में ही लगा हुआ था। ऐसा सीख देते हुए सेन साहब गिरधर लाल को बच्चे को संभालने के और शरारत छोड़ने की सीख देते हुए चले गए। यह प्रसंग उसी वक्त था। इस पंक्ति में सेन साहब ने चरित्र के दोगलेपन की झलक साफ साफ दिखाती है। यह तरफ अपने अनुशासित बेटों को इंजीनियर बनाने का सपना पालने वाले सेन को उनकी बुराई नज़र आती है, लेकिन दूसरी ओर गिरधर लाल ने अपने बेटों को उड़नदता के शरारत दिखाई पड़ती है। यह उस मध्यवर्गीय परिवार के जीवन चरित्र की सही तस्वीर है। अपने बेटे की प्रशंसा करते हुए भले ही वह कुशलानक और लेकिन निर्बल गिरधरी लाल के बेटे में कुलक्षण ही उन्हें दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, चलिए गाँव में देखते हैं। हंस कौवे की जामत और शामिल होने के लिए ललक गए। चलिए इसके उत्तर देखते हैं। यह प्रसंग उस समय की बात है कि जब सेन दंपति का बेटा दूसरे दिन शाम को वक्त बंगले में आहते के बगल वाली गली में जा निकला। वहाँ धूल में मदन आवारागर्दी लड़के के साथ लूट नाच रहा था। खोखो ने जब यह दृश्य देखा तो उसकी भी तबीयत लट्टू नाचने के लिए ललच गई। खोखा तो बड़े घर का था, यानी वह हंसों की जामत का था, जबकि मदन और वे लड़के निम्न मध्यवर्गीय दलित शोषण थे। इन्हें कौवों से संबोधित किया गया। इस सामाजिक भेदभाव के कारण कहा गया कि हंस कौवे की जामत में शामिल होने के लिए ललक गई। यानी कहने का भाव यह है कि खोखो को अमीर से परिवार का वंशज है। गरीबों को खेल में शामिल होकर खेलने के लिए ललक गए, किंतु यह संभव न हो सके क्योंकि पहले दिन उसके पिता ने उसे और उसकी मां के साथ पिता को भी प्रताड़ित किया था। उसने अपने अपमान को याद कर छूटते ही खोखा से कहा, अबे भाग जा यहाँ से, बड़ा आया है लूट खेलने वाला। यहाँ तेरा लूट नहीं है, जा अपने बाप की मोटर में बैठ जा। इन पंक्तियों के द्वारा कहानी का सामाजिक असमता, भेदभाव और गैरबराबरी की दर्शाना चाहता है। चलिए छठी क्वेश्चन की ओर चलते हैं और यह आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। सेन साहब के और उनके मित्रों के बीच क्या बातचीत हुई और पत्रकार मित्र ने उन्हें किस तरह का उत्तर दिया। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। एक दिन का वाकया है कि ड्राइंग रूम में सेन साहब ने कुछ दोस्त बैठे गपशप कर रहे थे। उनमें एक साहब साधारण हैसियत के अखबारनिवासी थे और सेन के दूर से रिश्तेदार भी होते हैं। साथ में उनका लड़का भी था, जो था तो खोखा से भी छोटा, पर बड़ा समझदार और होनहार मालूम पड़ता था। किसी ने उसकी कोई हरकत देखकर उसकी कुछ तारीफ कर दी और उन साहब से पूछा कि बच्चा स्कूल तो जाता ही होगा। उसने पहले कि पत्रकार महोदय कुछ जवाब देते सेन साहब ने शुरू किया, मैं तो खोखा के इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ और वही बात
दोहराकर थोकते नहीं थे। पत्रकार महोदय चुप मुस्कुराते रहे। जब उसने फिर पूछा गया कि आप बच्चे को विषय में उनका क्या ख्याल है, तब उन्होंने कहा, मैं चाहता हूँ कि वह जेंटलमैन ज़रूर बने, और जो कुछ बने उनका काम है, बनना उसका काम है, और उसे पूरा आज़ादी दे रहे हैं, आज़ादी रहेगी। सेन साहब इसका उत्तर में शिष्ट और प्रच्छन्न व्यंग पर ऐंठ कर रह गए। ठीक है, तो आज का तो यही समाप्त करते हैं इस चैप्टर। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।